नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए जारी होगा घोषणा पत्र। कांग्रेस आज शिमला में जारी करेगी घोषणा पत्र। वहीं सीएम भूपेश बघेल कार्यक्रम में शामिल होंगे। शिमला में राजीव भवन में कार्यक्रम का आयोजन। कांग्रेस का कार्यक्रम है 12 नवंबर को। हिमाचल में वोटिंग होनी है। 8 दिसंबर को नतीजे सामने आ जाएंगे। तो रायपुर से बड़ी खबर। एसटी आरक्षण पर राजभवन से सरकार को चिट्ठी लिखी गई है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने मुख्यमंत्री को लिखी चिट्ठी, जिसमें उइके ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी में सरकार से किए जा रहे प्रयासों की जानकारी मांगी है। विशेष सत्र बुलाकर आरक्षण विधेयक पारित करवाएं या अध्यादेश लाकर समस्या का समाधान किया जाए। जनजातीय समाज में असंतोष का भी हवाला दिया गया है। तो राज्यपाल अनुसुईया उइके ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने सरकार के प्रयासों की जानकारी मांगी है। और चलिए सीधे रुक करेंगे ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता ममता लांजेवार लाइव जुड़ गई है। ममता, राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है, क्या मुख्य उद्देश्य इस चिट्ठी का? देखिए, हाईकोर्ट के हालिया आदेश के बाद में अनुसूचित जनजाति का जो निर्णय के बाद में अनुसूचित जनजाति का आरक्षण 32% से घटकर 20% हो गया और इसी आरक्षण के मसले के तहत कई सरकारी जो नियुक्तियां हैं वो भी रद्द हो गई हैं, अटक गई है, निरस्त एक तरह से कहें कि आगे बढ़ा दी गई है। क्योंकि अब अगर हम बात करें तो सरकार जो है वो कह रही है इस मसले को लेकर देश के जो 3 बड़े वकील हैं वो सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं और कहीं भी जो है वो आदिवासियों के हितों के साथ की अनदेखी नहीं की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो बीजेपी आरोप लगा रही है कि सरकार जो है वो सही समय पर उचित कदम नहीं उठा रही। हालांकि यही आरोप सरकार ने भी बीजेपी पर लगाए हैं, कांग्रेस पार्टी ने लगाए हैं कि सही समय पर सही स्टेप नहीं लिया गया और यही वजह है कि इस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच बीजेपी ने भी राजभवन तक पैदल मार्च किया था, राजभवन को ज्ञापन सौंपा। सर्व आदिवासी समाज के लोग लगातार राज्यपाल के पास मिलने जा रहे हैं, ज्ञापन सौंप रहे हैं। अलग अलग तरीके से जो है वो ये कहा जा रहा है कि कहीं आदिवासियों का जो आरक्षण कम हुआ है अनुसूचित जनजाति का, उससे काफी दिक्कतें जो है वो हो सकती है और जनसंख्या के आधार पर आरक्षण होना चाहिए। अब इसी मसले को लेकर जो है वो राज्यपाल अनुसुईया उइके ने राज्य सरकार को चिट्ठी लिखी है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को चिट्ठी लिखी है और उन्होंने पूछा है, क्योंकि अभी तक के सरकार की तरफ से लगातार बयान आ रहे हैं कि जो है इस मसले पर ये किया जा रहा है। पहली बार ये है कि राजभवन से चिट्ठी गई है और ये पूछा गया है कि राज्य सरकार की तरफ से क्या कार्रवाई इस मसले पर की गई है और उसकी जानकारी भी उन्होंने कहा है कि जानकारी मुहैया कराई जाए। और उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अगर विशेष सत्र की जरूरत पड़े तो विशेष सत्र बुलाया जाए या फिर अध्यादेश लाया जाए। जाहिर तौर पर इन दोनों ही चीजों। जी बिल्कुल ममता, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अगली खबर का रुख करेंगे। रायपुर से ही बड़ी खबर है, जहां पर छत्तीसगढ़ महतारी के मुद्दे पर सियासत जारी है। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ महतारी के नाम पर किया ट्वीट। बीजेपी ने कांग्रेस के 3 राज्यसभा एमपी का पोस्टर जारी किया है। 3 राज्यसभा सांसदों का लापता पोस्टर जारी किया गया। पोस्टर में रंजीता रंजन, केटीएस तुलसी, राजीव शुक्ला ट्वीट कर बीजेपी ने पूछे सवाल पूछती है छत्तीसगढ़ महतारी कहां है। तीनों सांसद बीजेपी ने सवाल किया। दिल्ली बिहार के ये सांसद राज्योत्सव में भी नहीं आए, यह आरोप बीजेपी का है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं रायपुर से। और बीजेपी प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव जी जुड़ गए। संजय जी, छत्तीसगढ़ महतारी के मुद्दे पर सियासत हम लगातार देखते आ रहे हैं और अब एक ट्वीट भी सामने आया है। बीजेपी ने ट्वीट किया है 3 राज्यसभा एमपी का पोस्टर जारी करते हुए कि ये सभी लापता हैं। ऐसा है कि छत्तीसगढ़ महतारी के प्रति छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जो जनता है वो सम्मान रखती है, लेकिन महतारी के नाम पर यदि कोई राजनीति करे और उस पर दूसरों को आईना दिखाने का काम करे तो सवाल तो खड़ा होगा। पहली गलती भूपेश बघेल की सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने ये किया था कि महतारी छत्तीसगढ़वाद, हम छत्तीसगढ़िया है, लोग बाहरी हैं, ये तमाम हल्ला करने वाले लोग जब राज्यसभा में छत्तीसगढ़ के लोगों को भेजना था
तब इन्होंने तीनों बाहरी लोगों को राज्यसभा में भेजा। जी। तब भी सवाल हुआ, लोगों ने पूछा कि आखिर कहाँ गए छत्तीसगढ़ के लोग, कहाँ गया छत्तीसगढ़ी आवाज। अब लगातार ये लापता की स्थिति में है, सालों हो गए इनका चेहरा कभी यहाँ पर देखने को नहीं। मैं तो दावा करता हूँ आज सर्वे हो जाए, 99% लोग कहेंगे कि हम इनको पहचानते नहीं है जो यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और अभी मूर्ति के विषय को लेकर जिस तरीके से गलतफहमी पैदा करना, जब सवाल पूछे जा रहे हैं कि भाई शराबबंदी क्यों नहीं, महिलाओं का सम्मान क्यों नहीं हो रहा, सामूहिक दुष्कर्म क्यों हो रहे, तब राजनीति करती है। तो ये हमने पूछा है। कांग्रेस का ये भी कहना है कि 15 साल से जब सत्ता में रहे हैं तब क्या ये सभी छत्तीसगढ़ के थे? ये भी तो बाहर के थे। कौन बाहर के थे? अब बीजेपी पूरी पार्टी को ही लेकर, जो बीजेपी सरकार 15 सालों तक राज की है छत्तीसगढ़ में, उनका यही कहना था क्या कि ये लोग भी तो क्या पूरे छत्तीसगढ़ के ही हैं, छत्तीसगढ़िया हैं सब, इनमें से तो कई लोग बाहर के हैं। नहीं, देखिए बाहर छत्तीसगढ़, हम इस तरह के बाहरी और छत्तीसगढ़ी आवाज में नहीं पड़ते हैं। ये तो भारत देश एक साथ और एक स्वरूप में रहना चाहिए, देश की एकता अखंडता की हम बात करते हैं, हम खड़ा नहीं करते। जो लोग महतारी के नाम पर, छत्तीसगढ़ के नाम पर राजनीति करते हैं उन पर सवाल है। हमारे 15 वर्षों में कभी ये चीजें देखने को नहीं मिली कि बाहरी है, छत्तीसगढ़िया है, ये है, वो है। ये तो ये कर रहे हैं, इसलिए इन पर सवाल खड़ा किया जा रहा है कि जब राज्यसभा की बात थी तब छत्तीसगढ़िया आप कहां चले गए थे। आज महतारी की मूर्ति के सामने थी, नितिन नवीन जी ने पूछा है कि महतारी की मूर्ति लगाइए, हमारा सम्मान है। लेकिन यदि आपने महिलाओं के साथ में 4 साल पहले सरकार बनाने के लिए आपने वादा किया था, तो क्यों नहीं कर रहे महतारी को सम्मान, क्यों नहीं कर रहे, शराबबंदी क्यों नहीं कर रहे? तब ये विचलित हो रहे हैं। ऐसे समय में हमने सवाल खड़ा किया कि राज्योत्सव है, आप तमाम प्रकार की बात करते हैं, हमारे सांसदों की बात करते हैं जो लगातार यहाँ पर है, तो भाई आपके सांसद कहाँ हैं? तीनों को आपने कोटे से, इसको तो कहा जाता है कोटा जुगाड़ कहा जाता है, जिसके माध्यम से आपने दूसरे रास्ते से भेजा है। तो भी चलिए ठीक है, गांधी परिवार की चापलूसी के चक्कर में आपने भेज दिया, लेकिन कम से कम उनको अपने जनप्रतिनिधित्व का जो विषय है उस पर वो अब चेहरा तो दिखाएं, कम से कम राज्योत्सव में आकर अपना चेहरा तो दिखाते। तो मुझे लगता है कांग्रेस से नितिन जी भी जुड़ गए हैं। संजय जी रोकना चाहेंगे आपको, नितिन जी भी जुड़ गए हैं कांग्रेस से। नितिन जी, ये लगातार आरोप लगते आ रहे हैं कि जो 3 राज्यसभा एमपी हैं ये तो बाहर के हैं। जब राज्यसभा भेजे जाने की बात कही गई थी तब तो छत्तीसगढ़ से कोई आपको नहीं मिला, और अब छत्तीसगढ़ महतारी की बात की जा रही है। भारत के हैं कि नहीं है, पहले तो आप ये पूछिए कि भारत के हैं कि नहीं है, ये बात हो रही है। और अभी जिस विषय पर आपने मुझे जोड़ा है, ये विषय ये है कि महतारी की बात कर रहे हैं और इन्होंने राज्योत्सव में शायद विश नहीं किया वाली बात है। तो मैं ये बता दूं, कल ही मेरी राज्यसभा सांसद रंजीता रंजन जी से भी बात हुई। उन्होंने अपने जो बधाई संदेश थी उसकी कॉपी भी भेजी है और उस बधाई संदेश की कॉपी मीडिया में भी लगी। हमको ये बताना पड़ रहा है राज्यसभा सांसदों को कि हमने मीडिया में संदेश भी भेजे हैं और विश भी किया है छत्तीसगढ़ को। आप ये कहें कि ये आए क्यों नहीं? तो देखिए, 2 राज्यों में चुनाव है और इसके साथ ही भारत जोड़ो यात्रा चल रही है राहुल गांधी जी की, जिसमें हमारे सारे नेताओं की लगभग डे बाय डे अलग अलग दिनों में सबकी ड्यूटीज होती है, वहां जाके उस यात्रा में भी शामिल हो रहे हैं। साथ ही ये सारे लोग जो है महत्वपूर्ण पद पर हैं, जैसे राजीव शुक्ला जी हिमाचल प्रदेश में चुनाव को देख रहे हैं, गुजरात में चुनाव है, तो हम वहां पर ये नेता बिजी है। इस बात को लेकर इस तरीके की बातें करना ये साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास इस प्रदेश में मुद्दा ही नहीं है, मुद्दा विहीन लोग हैं और साथ ही चेहरा विहीन विपक्ष है। अच्छा। ये मैं कहता हूँ। संजय जी, सुना आपने, चेहरा विहीन विपक्ष है, मुद्दा नहीं है, इसलिए ऐसी बातें उठाई जा रही हैं। देखिए ऐसा है, आपने क्या सवाल किया, क्या जवाब आ रहा है, कहीं कोई किसी की लाइनअप ही नहीं है। आपने क्या सवाल किया, क्या जवाब आ रहा है? देखिए ऐसा है, इन्होंने कहा, सुन लीजिए, इन्होंने कहा कि अभी चुनाव चल रहा है, बहुत व्यस्त है, 1-1.5 साल से इतने व्यस्त हैं कि एक दिन का समय नहीं मिल पाया यहाँ पर आने को। मैं तो इन्हीं के नेता की बात करता हूँ, भूपेश बघेल जी है ना, यहाँ भी है, जाते हैं ना हिमाचल, फिर वापस आते हैं कि नहीं 4 दिन? जानना मुझे बहुत जरूरी है। सुन लीजिए 4 दिन जाते हैं ना भूपेश बघेल जी, फिर आते हैं ना 4। तो ऐसा है कि सब लोग दौरा करते हैं, नितिन जी आते हैं ना, बिहार के विधायक पूर्व मंत्री थे, यहाँ से वहां जाते हैं, लेकिन इनके राज्यसभा इतने व्यस्त हैं कि इनके पास एक दिन का समय नहीं 1.5 साल में। ये कांग्रेस के नेताओं का जवाब है। अब समझ लीजिए क्या जवाब है इनका। तो मुझे लगता है कि चेहरा नहीं है, विपक्ष विहीन है, क्या स्थिति है। आप और आम आदमी पार्टी बराबर हो, 2-2 राज्यों में सरकार है, केवल क्षेत्रीय पार्टी बनकर आप लोग रह गए हो। अपनी स्थिति देखिए, अपनी स्थिति देखिए, आम आदमी से ऊपर नहीं हो, आम आदमी आपसे ज्यादा सक्रिय है। आप केवल क्षेत्रीय दल रह गए हो और यही कृत्य करोगे
कि छत्तीसगढ़िया का हक मारकर यदि बाहर के लोगों को राज्यसभा भेजोगे तो छत्तीसगढ़ और राजस्थान भी बचने वाला नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री का छत्तीसगढ़ का कनेक्शन नहीं है डॉक्टर रमन सिंह जी का। भाई साहब, मैं अगर डीपली उतरूंगा तो बहुत से लाभ ले लूंगा। अभी मैं क्या है, मैं कुछ बोलता हूँ, ये कुछ जवाब देते हैं। दिक्कत ये है कि नहीं। शराबबंदी नहीं हुई है ना, शराबबंदी नहीं हुई। कई सारे ऐसे मुद्दे जो सालों से रह गए हैं, चाहे वो कोई भी सरकार रही हो, कई सारे मुद्दे ऐसे हैं जो सालों से बने हुए हैं और अभी भी हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों को हमसे जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। रायपुर से एक और अहम खबर है, जहां बीजेपी के पोस्टर पर कांग्रेस का तंज। बीजेपी ने राज्यसभा सांसदों का पोस्टर जारी किया, जहां कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का बयान आया। ये एक राजनीतिक नौटंकी है। नितिन नवीन ने छत्तीसगढ़िया महतारी का अपमान किया और अब इससे ध्यान हटाने के लिए बीजेपी अपना रही हथकंडे। मामले में बीजेपी अपना रही लगातार नए हथकंडे। खबर रायपुर से है, जहां बीजेपी के पोस्टर पर कांग्रेस ने तंज कसा है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कांग्रेस के राज्यसभा सांसदों का पोस्टर जारी किया जाना एक राजनीतिक नौटंकी है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी श्री नितिन नवीन ने छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान किया। उन्होंने छत्तीसगढ़ की संस्कृति, हमारी अस्मिता का भी अपमान किया और उससे ध्यान हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार इस प्रकार के काम कर रही है। कल छत्तीसगढ़ महतारी के मूर्ति पर सवाल खड़ा किया गया, आज सांसदों के नहीं आने पर सवाल खड़ा किया गया। सांसदों का राज्योत्सव में नहीं आना बड़ा विषय है, तो भारतीय जनता पार्टी के 9 लोकसभा के सांसद हैं जिन्हें जनता ने सीधे चुना है। भारतीय जनता पार्टी बताए कि कितने सांसद राज्योत्सव में शामिल हुए थे। रायपुर जहां पे राज्योत्सव हुआ वहां के सांसद सुनील सोनी कब शामिल हुए थे, कितने बार शामिल हुए थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी के द्वारा छत्तीसगढ़ महतारी के किए गए अपमान का सिर्फ और सिर्फ एक ही जवाब है कि वो सीधे बिना लाग लपेट के छत्तीसगढ़ महतारी से माफी मांगे, छत्तीसगढ़ के 3.25 करोड़ जनसंख्या से माफी मांगे। इसका और दूसरा और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता ममता लांजेवार जुड़ी। ममता, बीजेपी ने जो पोस्टर जारी किया जिसमें 3 राज्यसभा एमपी के गायब होने की बात की गई है, कांग्रेस ने तंज कसा है, सुशील आनंद शुक्ला का बयान आया इस पर। बिल्कुल, देखिए लगातार छत्तीसगढ़ महतारी को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत गरमाई हुई है और खासतौर पे अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ महतारी की जो प्रतिमा लगाई गई है उसके बाद में खासतौर पे छत्तीसगढ़िया और बाहरी इस पर खासतौर पे जो है वो सियासत गरमाई हुई है। और ऐसे में दोनों ही पार्टियां कहीं ना कहीं ये मौका ढूंढते रहती कि कैसे एक दूसरे पर जो है को घेरा जाए। नितिन नवीन का जो बयान आया है उसके बाद कांग्रेस ने पलटवार किया और अब बीजेपी ने पोस्टर जारी किया है और ये पूछा है कि जो कांग्रेस पार्टी लगातार छत्तीसगढ़ियावाद की बात कर रही है उसके तीनों जो राज्यसभा सांसद है वो राज्योत्सव के दौरान मौजूद क्यों नहीं थे। उन्होंने तीनों जो राज्यसभा सांसद है केटीएस, तुलसी, राजीव शुक्ला, इनका रंजिता जो है उनका पोस्टर जारी किया और पूछा है कि ये छत्तीसगढ़ी महतारी पूछ रही है कि कहाँ है ये तीनों, ये राज्यसभा सांसद कहाँ है। अब इस पे कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा है कि चूंकि नितिन नवीन का बयान आया था और उनके बयान के बाद ये सीधा मैसेज गया कि उन्होंने छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान किया है और उसके बाद में चूंकि वो बयान जो है वो काफी बीजेपी को भारी पड़ गया है और इस बयान का लगातार विरोध हो रहा है, पूरे प्रदेश भर में मैसेज खराब गया है। ऐसे में अब ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी जो है वो इस तरह के पोस्टर जारी कर रही है और सवाल पूछ रही है। तो जाहिर तौर पर दोनों ही अगर हम बात करें तो ये मसला आगे भी इसी तरह की जो सियासत है वो आने वाले समय में गरमा सकती है। अलग अलग तरीके से बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे को घेर रहे हैं और एक तरह से कहें कि होड़ लग गई है अपने आप को सबसे बड़ा छत्तीसगढ़िया बताने की और दूसरे को बाहरी बताने की। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका ममता जानकारी के लिए। तो आप ये देखिए कि लगातार इस पर अब सियासत हो ही रही है और होड़ मची हुई है कि कौन छत्तीसगढ़िया है और कौन छत्तीसगढ़ के बाहर का है। कोरबा से बड़ी खबर है, पूर्व मंत्री ननकीराम कंवर की बेटी का हंगामा देखने को मिला। नशे में धुत संदीप कंवर ने जमकर हंगामा मचाया। हंगामे का वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है। सड़क के सामने लेटकर बस को रोका और लोगों के साथ अभद्रता भी की। ट्रांसपोर्ट नगर के नए बस स्टैंड की पूरी घटना सामने आई है। ये देखिए तस्वीरें भी सामने आई हैं, वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बस के सामने संदीप कंवर लेट गए। नशे में धुत संदीप कंवर का जमकर हंगामा देखने को मिला। सड़क के सामने लेटकर बस को रोका, लोगों के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया। ट्रांसपोर्ट नगर के नए बस स्टैंड की पूरी घटना है।
कोंडागांव जिला मुख्यालय से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर जाम कोटपारा के एक कॉम्प्लेक्स में संचालित हो रहे इलेक्ट्रिकल्स की दुकान में शुक्रवार की रात तकरीबन 10 बजे अचानक से आग लग गई। देखते ही देखते कॉम्प्लेक्स की 2 अन्य दुकानें भी इसकी चपेट में आ गई। आग की लपटों में आ गई और सब कुछ जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। मौके पर पहुंची दमकल वाहन भी आग बुझाने में समय रहते कामयाब नहीं रही और वाहन का पानी खत्म हो गया। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर एसपी दिव्यांग पटेल और पुलिसकर्मी पहुंचे। पुलिसकर्मियों ने आग बुझाने के साथ ही सुरक्षा के लिहाज से आसपास के इलाके को खाली करवाया। आग के भीषणता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कांकेर, नारायणपुर और जगदलपुर से फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुलाया गया। आगजनी में 2 करोड़ से अधिक का सामान जलकर खाक होने की आशंका जताई गई है। पूरी घटना ने नगर पालिका और नगर सेना की आपदा व्यवस्था की पोल खोल दी है। शहर में नेशनल हाईवे 30 पर सटी हुई दुकान सत्येंद्र इलेक्ट्रॉनिक्स में आगजनी की घटना हुई है और लगातार पुलिस और प्रशासन मिलकर आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। इस घटना में किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार से कोई नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि पूरी दुकान उसकी लगभग जल चुकी है और तुरंत पुलिस को खबर मिलने की वजह से उस दुकान में और आसपास के रहने वाले लोगों को मौके से तुरंत हटाया गया और जल्द से जल्द फायर ब्रिगेड पहुंच गई है। कोंडागांव फायर ब्रिगेड के अलावा जगदलपुर की फायर ब्रिगेड और नारायणपुर की फायर ब्रिगेड भी मौके पे पहुंची हुई है और आग को जल्द से जल्द काबू में पा लिया जाएगा। नुकसान का अभी कोई भी आकलन नहीं हो पाया है। परिवार का कोई व्यक्ति या आसपास का कोई व्यक्ति को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान या घायल नहीं। जशपुर से खबर है, जहां पर बटेकिला में दंतल हाथी का उत्पात देखने को मिला। दंतल हाथी ने युवक पर हमला किया। हाथी ने युवक को कई बार पटका। गंभीर रूप से घायल अंबिकापुर रेफर किया गया है। कांसाबेल वन परिक्षेत्र की घटना सामने आई है। तो दंतैल हाथी का उत्पात तो देखने को मिला ही, हाथी ने युवक पर कई बार हमला भी किया। युवक पर हमला किया, उसे कई बार पटका गया। गंभीर रूप से घायल अंबिकापुर रेफर किया गया है। कांसाबेल वन परिक्षेत्र की ये पूरी घटना देखने को मिली। तो खबर जशपुर से है, बटाईकेला में यह हादसा सामने आया है। बलौदाबाजार से बड़ी खबर है। रेत के अवैध कारोबार पर शिकंजा कसा गया। खनिज और राजस्व विभाग की बड़ी कार्रवाई के दौरान नदी से अवैध रेत उत्खनन करते 16 हाइवा जब्त किए गए। पलारी तहसील के मलपुरी रेत घाट पर छापा पड़ा। रेत खदान से 38 हाइवा में से 16 हाइवा पर कार्रवाई की गई है। और अब जांजगीर चांपा से बड़ी खबर है। पामगढ़ पुलिस टीम पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया। 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, 12 अभी भी फरार हैं। शराब पकड़ने गई पुलिस टीम पर हुआ था हमला। आरोपियों से लाठी, सरिया और एक कार भी जब्त की गई है। 3 नवंबर को 20 से ज्यादा आरोपियों ने किया था हमला। ग्राम सिमरिया के सबरिया डेरा का ये पूरा मामला है। हमले में टीआई ओपी कुर्रे, एएसआई शिवचंद्रा गंभीर रूप से घायल हुए। बिलासपुर में दोनों अधिकारियों का चल रहा इलाज। दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है। बलौदाबाजार से बड़ी खबर है, जहां ढाबा संचालकों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 7 ढाबा और चखना सेंटरों पर छापा पड़ा। अवैध रूप से शराब पिलाने का आरोप लगा है। कोतवाली पुलिस ने मामले में कार्रवाई की है। तो खबर बलौदाबाजार से है, जहां पर ढाबा संचालकों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 7 ढाबा और चखना सेंटरों पर छापा पड़ा है। अवैध रूप से शराब पिलाने का आरोप लगा। कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई की है और 7 ढाबा और चखना सेंटरों पर छापा पड़ा है। तो इन पर अवैध रूप से शराब पिलाने का आरोप लगा है। कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई की है। कोरबा से खबर है, ऑनलाइन सट्टा कारोबार पर शिकंजा कसा गया। साइबर कैफे संचालक सहित 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। 48,500 नगद सहित सट्टा पट्टी मोबाइल जब्त किया गया। ट्रांसपोर्ट नगर में चल रहा था अवैध कारोबार। सीएसईबी चौकी पुलिस ने कार्रवाई की है। तो बड़ी खबर है, कोरबा से ऑनलाइन सट्टा कारोबार पर शिकंजा कसा गया। साइबर कैफे संचालक सहित 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। 48,500
500 नगद सहित सट्टा पट्टी मोबाइल जब्त किया गया। ट्रांसपोर्ट नगर में चल रहा था अवैध कारोबार। सीएससीबी चौकी पुलिस ने कार्रवाई की। प्रदेश को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन रायगढ़ में कुपोषण का आलम यह है कि इससे आंकड़े घटने के बजाय बढ़ रहे हैं। अधिकारियों ने इस बात को स्वीकार किया और इसके पीछे वजह यह मानी जा रही है कि बच्चों में कुपोषण की उम्र सीमा 1 साल बढ़ा दी गई है। दरअसल योजनाओं में पहले 0 से 5 साल तक के बच्चों को शामिल किया जाता था, लेकिन अब इसे 0 से 6 साल तक कर दिया गया है। जिले में 95,094 बच्चों को कुपोषण अभियान के तहत शासकीय योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। वहीं इस साल 1,226 बच्चे कुपोषण की मध्यम श्रेणी में दर्ज किए गए हैं। गंभीर श्रेणी में इसकी संख्या 2,082 है। वहीं सारंगगढ़ बिलाईगढ़ में 5,124 बच्चे कुपोषित हैं। दोनों जिलों को मिलाकर अभी कुपोषण के आंकड़े 12.96% दर्ज किए गए, जो चिंताजनक है। बीजेपी ने इस पर सवाल उठाए हैं। और रायपुर से ही खबर है, जहां पर छत्तीसगढ़ में उपचुनावों की तारीखों की घोषणा। निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तारीखों की घोषणा की। भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव का ऐलान किया गया है। 5 दिसंबर को मतदान होगा और 8 दिसंबर को मतगणना की जाएगी। भारत चुनाव आयोग ने ओडिशा, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उपचुनावों की तारीखों की घोषणा कर दी है। 5 दिसंबर को मतदान और 8 दिसंबर को मतगणना की जाएगी। तो खबर रायपुर से है, जहां पर छत्तीसगढ़ में उपचुनावों की तारीखों की घोषणा हो गई है। निर्वाचन आयोग ने चुनावों की तारीखों की घोषणा की। भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव का ऐलान किया गया है, जहां 5 दिसंबर को मतदान किया जाएगा और 8 दिसंबर को मतगणना होगी। बड़ी खबर रायपुर से है। तो भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव का ऐलान हुआ है। 5 दिसंबर को मतगणना, 8 दिसंबर को मतगणना, 5 दिसंबर को मतदान और 8 दिसंबर को मतगणना होनी है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।